बात को लोग भूले हुए हैं, एकमात्र सब कुछ धन चाहते कि धन। अरे श्यामा कुंज बिहारी ना मिले तो चाहे जितना कंचन इकट्ठा कर लो, चाहे जितना कामिनी का संग कर लो, ये भौतिक भोग रात दिन भोगते रहो तो भी तुम्हें कभी शांति और विश्राम मिलने वाली नहीं। भक्ति ये है कि हम सबके सेवक हैं, सारा चराचर जगत हमारा स्वामी है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, ये महामोह की ऐसी भीषण मदिरा रुपये की पी लिए हैं कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। बड़ा आश्चर्य होता है। नृत्य केवल अपने इष्ट के लिए है, रुपया के लिए नृत्य नहीं है। इसीलिए कह रहे चाहे गेही हो चाहे अतीत अर्थात बैरागी, सब रुपया के पीछे घूम रहे, परमेश्वर की प्रतीति नहीं। कैसे कल्याण होगा, कैसे मंगल होगा? ये जो पाप का पैसा है ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ये पापी पैसा पहले लिखा है, पापी है कौन सा? जो अधर्म आचरण से कमाया हुआ धन है, पाप कर्म से किया गया पैसा है, वो पाप ही प्रकट करेगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा। ये देखा है? अरे भाई, भगवान का यश गाने की जगह पक्का बिल्कुल जैसे राजा के पास भांट गाता है वैसे शुरू हो गया है। मनमानी छंदों की रचना करके उनका नाम उसमें लगा के उनका यश गाया जा रहा है। काहे के लिए? रुपया के लिए। अधर्माचरण, अधर्म प्रवृत्ति से कमाया हुआ रुपया इष्ट और गुरु से विमुख करके भ्रष्ट कर देता है पक्का। पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ऐसे कुर्सियों में बैठे हुए बढ़िया ऐसी चल रही और वो सब माला बाल में बांधे ऐसे किए और ऐसा सब नृत्य कर रहे सामने, जैसे नृत्यांगना नृत्य कर, लोग तालियां बजा रहे। ये साधुता बिक रही है केवल रुपए में। तभी भगवत रसिक जी कह रहे कि ये ही कहा अतीत गृहस्थ क्या विरक्त, सब पैसे में मारे जा रहे हैं, पैसा मार रहा है सबको। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। ये पाप का पैसा हृदय की जलन बढ़ाएगा, ज्ञान वैराग्य नष्ट कर देगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा और काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सिंगारे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सजने लगते हैं हृदय में, जबकि इनको नष्ट करना है, ये सजने लगते हैं। सब द्रोहीन में सिरे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। भक्त का भक्ति बिगाड़ने वाला द्रोही विश्व में ऐसा कोई नहीं जैसा पैसा है। इसलिए अधर्मी अधर्माचरण करने वाले लोगों से भेंट लेना, उनसे पैसे की आशा रखना, मानो अपने जीवन का नाश कर लेना, इतना समझ लो। लेकिन कुछ नहीं समझना भैया। जिस समय हरी हरी गड्डी आई सामने तो हिम्मत नहीं पूछने की कि कहां से कैसे क्यों, हिम्मत नहीं पूछने की, क्योंकि हिम्मत अगर दूसरी जगह दे देगा। पहले फटकारो, यहां क्यों दे रहे हो, चलो दूसरी जगह दो जाके। जब वो 100 बार धक्का लगाने पर फिर तब समझो इसकी श्रद्धा है। फिर क्यों देना चाहते हो हमें, क्या कारण? नहीं ऐसे तो श्री जी के सामने चल और रख और बोल कि ऐसे ही दे रहा हूं, तो तेरा कोई भी कामना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चल ऐसे कर, बिल्कुल निरपेक्ष, देने वाले का आदर नहीं। जिसके पास धन नहीं है, आंसू हैं,
और वो 10 रुपया निकाले तो ऐसे आदर से ले जैसे करोड़ों अरबों रुपया दे रहा हो। ये हमने संतों को देखा। एक बार गुरुजनों की बात है, उनके पास एक बड़े पदाधिकारी ऐसे गमछे में लाए थे 16 लाख रुपया, आज के 40 वर्ष पहले 16 लाख रुपया, गर्व से ऐसे। वो तो बिल्कुल देहाती भाषा में बोलते थे, क्यों रे काहे कोई डरे कागज, सरकार कहीं लगा देना। हाँ हाँ बाबा जी इसीलिए बने कि हम ये तुम उधर से लाओ पाप कमा के हम लगाते रहे, चल उठा। और इतने में किसान आदमी ऐसे 10 लाओ लाओ भाई लाओ, ठाकुर जी की सेवा में लगेंगे, संतों की सेवा में, ऐसे उठा के अपने पास ऐसे 16 लाख फटकार के वापस कर रहे और 10 रुपया बड़े आराम से सम्मान से। वो आदमी देख के दिमाग काम नहीं कर रहा कि बाबा जी की बुद्धि खराब हो गई, 10-10 रुपया कितना जोरे तब जाके 16 लाख होगा, और 16 लाख फटकार। सब द्रोहीन में सिरय भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। ऐसे अधर्मी, ऐसे गंदे आचरण, गरीबों को चूस करके उन कमाने वाले रुपए को अगर आप लेंगे तो केवल आपके अंदर भोग चिंतन चलेगा। लिख लो, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगार है, इसी का श्रृंगार होगा, प्रिया प्रीतम का श्रृंगार नहीं होगा। प्रिया प्रीतम की मानसिक चिंतन वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, भजन छूट जाएगा, गुरु निष्ठा छूट जाएगी, रुपये हाथ रह जाएगा और फिर रुपया तुम्हारे को नष्ट करवाएगा। पता चल जाए ना कि इतना रुपया लेके फिर देखो कैसा तुम्हारे साथ माया जाल रचती है। इसलिए बहुत सावधान। ये रुपए के लिए जो लताएं काटी जा रही हैं, ये रुपए के लिए जो श्रीधाम वृंदावन का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, बहुत सावधानी से। तनुभृताम दातुम महोच्चम पदम, आहा, तनुधारी को महा उच्च पद प्रदान करने के लिए वृंदावन। ये वृंदावन केवल भजन का क्षेत्र है, पर भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। इसे भी ऐसा स्थान बनाया जा रहा है कि लाखों लोग नहीं, यहां केवल प्रिया प्रीतम की चाह वाले आने पावे। पीछे था ऐसा, यहां सबकी कारें नहीं आ सकती थी, इधर तो कोई आता ही नहीं था परिक्रमा मार्ग में। दिन में कभी कोई परिक्रमार्थी या सुबह, बस ये रास्ता ही नहीं था। जिधर से अपने लोग आते ना कृष्णा, वहां तो दिन में कोई नहीं जाता था। ये अभी 20-22 वर्ष पहले की बात है। इतना कच्चा रास्ता, झूम झूम के लताएं, ऐसी एक गली मात्र थी जहां से रोड से अपने लोग आते हैं ना सीधे, रोड ही नहीं था, गली में। इतना सुंदर लताएं का, सब लताएं सब काट दी गई। बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। कैसे कैसे हम प्रिया प्रीतम की आराधना कर पाए। यहां जहां देखो वहां भोग विलासिता की वृत्ति बढ़ रही, जहां देखो वहां बड़े बड़े भोग सामग्रियों के सब नहीं। ये वो देश है केवल प्रिया प्रीतम के भजन और अनुराग से जो युक्त है, उनके लिए ये भूमि। कहां रह गया भजन के लिए भूमि, बोलो? जहां हमारे संतों और भजनानंदियों के गढ़ है, वहां सब पर्यटन बनाए जा रहे हैं। जा रहे हैं विषयी पुरुष धन के बल से, और विषयों के वहां परमाणु छोड़ रहे हैं, खूब भोगासक्ति के खेल खेल रहे हैं। रुपए के बल पर कोई बोलने वाला नहीं। कहीं भी चले जाओ, 1 लाख रुपया दो, तुमसे कोई बोलेगा नहीं। तुम्हारे लिए एसी कमरा, हर व्यवस्था, समय से चाय और भोजन और पहुंचा दिया जाएगा। हाथ और जोड़ेंगे कि जो जरूरत हो आप घंटी भर बजा देना, ये रुपए में दम है। कोई पूछने वाला है कि तुम रुकोगे, क्या करोगे, क्यों आए हो वृंदावन? भजन करने आए हो या भोग करने आए हो, तपस्या करने आए हो या दलित दुराएं फैलाने आए हो? ये पुण्य धाम है, ये प्रेम धाम है, ये भजन धाम है। कैसे समझ में आएगा रुपए का सारा खेल? इसीलिए ये अत्यंत विषयाविष्टो ब्रह्मनिष्ठाश्च ये मताः प्रेक्षानंदेन मूर्छन्ति सकृत वृंदावन श्रियम। डरते थे लोग वृंदावन आने में। ऐसा था यहां का। लता पता सांप बिछी हमारे सामने तक हितधाम में हम शयन कर रहे हैं, ऊपर से काला सांप ऐसे ठंडा ठंडा एकदम।
आंख खुली तो देखा ऐसे हनकाड़े, यही छोटी कुटिया में। अब प्रभु पधारो जाओ, मन में आया कल से अंदर ही, क्योंकि बिजली थी नहीं तो गर्मी में बाहर बारंडे में निकल, चलो लघु शंका करके फिर अंदर गए तो कुछ आसन में बैठे थे, कहां से घुस गए पता नहीं। वह प्रभु वृंदावन वास करना है नाथ। सच्ची मानिए, बहुत हर पशु पक्षी में भगवान बैठे हुए। आप हृदय से कहो, कुछ नहीं, कोई डंडा नहीं, कैसे कोई घबराहट नहीं, आराम से निकले, आराम से चले गए। बड़े सर्प थे यहीं वृंदावन में हितधाम में, ऐसे सर्प देखे, एक सर्प दूसरे सर्प का आहार कर रहा है, ऐसे लताओं में ऐसे हम फूल बिन रहे हैं और नीचे फंस ऐसे, अरे ये तो सर्प। ऐसा यहां सबको डर लगता था, वृंदावन में कोई ऐसे सहज थोड़ी आ जाता था। और खान पान की इतनी अव्यवस्था थी कि मथुरा तेहरा ऐसे दूर दूर जाकर के टुकड़े टुकड़े मांगे जाते थे, तब भजन रात दिन प्रिया प्रीतम का। ये अत्यंत विषयाविष्ट, इतना विषय में आविष्ट है। अब देखो कहां, अब तो सुख सुविधा का भोग हो रहा है, प्रिया प्रीतम के वियोग में रोना तड़पना, ये सब सिसकना, ये सब बातें लिखी रह गई, कोई बिरला ही थोड़ा सा भक्ति भाव जागृत होता है, बस सब रूपों में आराध्य देव हैं। ये हम जान पाए, ये हमारे ऊपर गुरु कृपा हुई। हम लोगों का उद्धार करेंगे, इसका मतलब अभी तुम्हें दुर्गति भोगनी है, पक्का तुम्हें दुर्गति भोगनी, क्योंकि तुम किसका उद्धार करोगे? सामने ब्रह्म है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये जानने के लिए हमारा परमार्थ है। उद्धार किसका करना है? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने आनंद में भरकर जब प्रभु का गान करते हैं, सर्व मंगलमय। हमारे द्वारा किसी का उद्धार नहीं होना, हमारा उद्धार होना है, क्योंकि सब हमारे आराध्य देव हैं। यही सिद्धि है, यही आंतरिक वृत्ति है। ये अत्यंत विषयाविष्ट, जिसको देखो विषय आविष्ट। ये तीन खाइयां इतनी जोर की हैं कि बड़े बड़े कूद जाते हैं। फिसल जाए तो बात अलग है, फिसलना है कि भाई अब हम पार होना चाहते थे लेकिन फिसल गए। ये इतनी मनोहर घाटियां हैं कि कूद जाते हैं, कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की, इन्हीं घाटियों में। हरिराम व्यास जी कहते हैं, ये लांबी तलवार, एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार, आए थे हरि भजन को बीचे लीनी मारे। ऐसी है, मार के गिरा दिया। लेकिन भक्ति की जो उच्च कोटि की अवस्था है, महा अद्भुत आनंद प्रदान करने वाली, जो ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है, वो वृंदावन प्रदान करता है। उसके लिए सावधान। ये मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं है, ये गिरने के लिए नहीं। बहुत भूल भुलैया है, बहुत भूल भुलैया प्रभु, बहुत भूल भुलैया। अभी कोई भी स्थिति नहीं है। एक आए थे परसों, बोले हमें आत्मा का ज्ञान हो गया है। दर्शन किया, आत्मज्ञानी के दर्शन करना दुर्लभ है, नेत्र तरसते हैं आत्मज्ञानी, आत्मबोधवान। बोले हमें आत्म साक्षात्कार हो चुका है। बस आपसे ये पूछना कि जब हम ध्यान करते हैं आत्मा को तो बहुत घबराहट पैदा होती है। आत्मा का ध्यान और आत्मा का ज्ञान, पहले किसी महापुरुष की लंगोटी धो, सालों पहले उनकी आज्ञा में रहे, तब समझ पाएगा कि आत्मज्ञान का मार्ग क्या है। आत्मा का मैं ध्यान करता हूं, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूं। मैं आत्मा का जब ध्यान करता हूं तो मुझे घबराहट होती है। ये सारे के सारे शब्द गंवारपन के हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय, इस त्रिपुटी का जहां लय हो जाता है, वहां से आत्मबोध शुरू होता है। अब जब तक थ्योरिकल तो बहुत है, अब प्रैक्टिकल नहीं है, तो वही कदम, हर कदम पे रोक दिया जाता है। हर कदम पे थ्योरिकल बहुत बढ़ चुका है कलिकाल में। अरे थ्योरिकल की इतनी पूजा हो रही कि प्रैक्टिकल की पहचान ही नहीं। प्रैक्टिकल वाला
बैठा है, उसके सामने कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। थियोरिकल वाले ही सबको घसीट लेते हैं, प्रैक्टिकल वाले के पास कहीं एक दो जो पहुंच पाते हैं वही रस को समझ पाते हैं। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन भगवत प्राप्ति के लिए है, प्रिया प्रीतम के भजन के लिए है, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए है। प्यारे कृपा करो, धाम को दूषित मत, भावना करोगे तो तुम्हारा कल्याण कर देगा धाम। यहां आके बाहरी गंदगी मत फैलाओ, कृपा करो, यहां आओ, उपवास करो, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, नाम जप करो, भजन करो, भाग जाओ। एक दिन रुको, 2 घंटा रुको, 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, महीना भर रुको, जितनी क्षमता हो। जहां तुम्हारा गलत काम करने का मन करे भाग जाओ। धाम को गंदा मत करो, धाम में अपराध मत करो, सावधान रहो। और जो आजीवन वृंदावन वास किए चिंता मत करो। अखंड वृंदावन वासी को चिंता की बात नहीं। जैसे माँ की गोदी में बालक शौच कर देता है तो रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। हमारे इशारे समझ रहे होंगे आप। हमने आजीवन वृंदावन को आमरण व्रत ले लिया, अब हमारी कोई परवाह नहीं। मेरा मन कहां जाता है, तन कहां जाता है, मेरी बुद्धि कहां जाती है, श्यामा श्याम जाने, हम श्यामा श्याम के भरोसे पड़े। ये बात अलग हो गई। लेकिन तुम 1-2 दिन के ले आए हो तो ऐसा कमा के जाओ तुम्हारा मंगल हो। गंवा के मत जाना, ऐसा कमा के मत जाना जो तुम्हारे लिए पहाड़ की तरह बाधा खड़ी कर दे। ये वृंदावन का पाप कहीं धुलने वाला नहीं। चाहे प्रयाग में जाके रात दिन खड़े रहो तो भी नहीं धुलेगा। प्रयाग का किया हुआ अपराध तो यहां क्षमा हो जाएगा, धाम है। इसलिए सावधानी पूर्वक वृंदावन का सेवन करो, यहाँ की लताओं का सम्मान करो। प्रिया प्रीतम बड़े कृपालु हैं, आपके सारे अपराध क्षमा करके परम मंगल करेंगे। संत वाणी पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी। किम भय मूलम अदृष्टम, भय तुम्हें कौन दे सकता है? बोले अदृष्टम, जो अहंकार पूर्वक तुमने कर्म किया है वो कर्म तुम्हें भय देगा, वो तुम्हें बख्शेगा नहीं। किसी को नहीं बख्शता, बड़े बड़े भजनानंदियों को भी नहीं। भोगना पड़ेगा बहुत होश में। अभी अभी संभाल लो, अभी अवसर है, अभी आग लग जाएगी। भगवान संभाल सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं। भजन करके भगवान से प्रार्थना करो वो अदृष्ट का नाश कर दें। अदृष्ट जैसे आपने गलत कर्म किया, सोचा कोई नहीं जाना, वो अदृष्ट हो गया, वो विराजमान है। अब वो अपना पूरा जाल लचेगा और ऐसे फैला के आपको विध्वंस करेगा कि खत्म। अब हमें रोज चिंतन होता है अपने उस साधक का जो कमरे में बंद है, जिसको गलित कुष्ठ है, ना किसी से हंसी, न मजाक, न बोलना। आप सोचो कैसा दुख है, शरीर में पीड़ा है, व्यवहार में कोई पास नहीं। ए अदृष्ट कर्म बख्शेगा नहीं। बहुत होश में, बहुत होश में। पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे किम भय मूलम, भय का मूल क्या है? बोले तुम्हारे अदृष्ट कर्म, जो कर्म किए अंतर ध्यान हो गए, वो समर्थ हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, वो तुम्हारा नाश करेंगे, वही तुम्हें भय प्रदान करेंगे। उस अदृष्ट को मिटाने की सामर्थ्य सिर्फ श्री कृष्ण में है, तुम्हारे साधन भजन में नहीं है। इसलिए त्राहिमाम शरणागत, बड़े बड़े जन, बड़े बड़े आचार्य महापुरुष जब प्रार्थना करते हैं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, नाथ आप कृपा करो, वो गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के सामने। क्यों? क्योंकि दया करके वही उस अदृष्ट को नाश कर सकते हैं। नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम, वो भोगना पड़ेगा। किम शरणम, इस अदृष्ट के नाश के लिए किसकी शरण में जाएं? बोले श्री हरेर भक्ता, हरि भक्तों की शरण में हो जाओ। तो हरि भक्त क्या करते? सीधे हरि शरणम। यह सिद्धांत है। भगवान की चरणारविंद की प्रीति सीधे किसी को प्राप्त नहीं होती। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। श्याम श्यामा के चरण कमलों के जो प्रेमी जन, रसिक जन है, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ, वो श्याम श्यामा से प्रीति करा देंगे। श्याम श्यामा तुम्हारे सारे अदृष्टों का नाश कर देंगे। किम प्रार्थयम,
क्या मांगना चाहिए प्रभु से या प्रभु के भक्तों से? बोले तद भक्ति, प्रभु की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। और दूसरी बात मत मांग लेना, नहीं फंस जाओगे, घाटा हो जाएगा। किम प्रार्थयम, क्या मांगना चाहिए, मांगने योग्य वस्तु क्या है? बोले प्रिया प्रीतम की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। किम सौख्यम, परम सुख क्या है? तो बोले तत्पर प्रेम, परात्पर प्रेम, प्रभु से जो प्रेम है इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे, रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार यत्येव तावत् यावत् प्रेमणा मधुरिपुवसीकार सिद्धौषधीनाम गंधोप्यंता करण सरणी पांथताम न प्रयाति। इनकी गंध भी प्रवेश नहीं कर सकती किसी रिद्धि सिद्धि की, एकदम अल्पज्ञ की तरह। तब श्री कृष्ण प्रेम का स्फुरण होता है। इसीलिए कुछ समय के लिए राधा, अभी पीछे बोला था कि अचानक महत्पुरुषों की कृपा से राधा बाबा का सानिध्य, मन का तदात्म भाव, बहुत ऊंची स्थिति बाबा की, बहुत ऊंची स्थिति। कल कह रहे थे उनसे कि भूतो न भविष्यति, साधना से, कृपा से तो एक से एक महापुरुष स्थिति में पहुंच जाते हैं। कृपा तो लिफ्ट किसी को गोद में उठा के कहीं भी पहुंचा सकती, लेकिन साधना से, बाबा की साधना में ऐसी उच्च कोटि की स्थिति पाई गई, पूछो मत। जो परसों ही सत्संग में, परसों या नरसों ही है, हाँ बता, ये अचानक ऐसी उच्च कोटि की। यहां कह रहे रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मो समाधि। ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं जिनको बड़ा महत्व संसार में चमत्कार कर दिया जाता है ना। मन की बात जान लेना, ये बात जान लेना, उनका नाम जाना, उनका नाम, मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार। प्रिया प्रीतम के मन की बात अगर जानना है, सेवा में जाना है, किसी भी सिद्धि रिद्धि को स्वीकार नहीं किया जाता। कह रहे श्री कृष्ण को वश में करने के लिए किसी भी रिद्धि सिद्धि वैभव सुख संपदा इनको अंदर से स्वीकार न करे। अंतःकरण में इनकी गंध भी नहीं होनी चाहिए किसी रिद्धि सिद्धि की। आप बताइए, रात दिन भजन करने वाले महापुरुष, रात दिन, और कोई चमत्कार नहीं, बड़े सरल, बस एक ही चमत्कार था कि आंसू चल रहे हैं, रो रहे हैं। बलराम जी से पूछना, ब्रजवासी है, श्रीधर बाबा, रात दिन भजन, आप आश्चर्य मानेंगे। रात्रि के 12-1 बजे बैठ जाना और दिन के 1 बजे तक, वयोवृद्ध होने पर भी आसपास ऐसे कंबल वैसे ऐसे, बस 1 बजे तक ऐसे ही चल रहा है, हड्डी अस्थि मात्र हुए रहे। 1 बजे के बाद उठाओ उनको, परिक्रमा में गए, लौट गए, आए, ठाकुर की 4 परिक्रमा की, चरणामृत। और अगर चरणामृत खत्म हो चुका है, फिर खत्म, कुछ नहीं खाना पीना। अब फिर दूसरे दिन 1 बजे, दिन वही दिनचर्या, फिर चरणामृत मिला, तब थोड़ा प्रसाद। और जानते उनकी वाणी क्या, जब शाम के कथा ऐसे चर्चा हो रही है, कोई भागवत सुना रहा है, तो आंसू चल रहे हो। जब कभी कोई वैष्णव आया तो चरणों में फौरन प्रणाम किया, यही कहते थे, मुझ अधम से कुछ भजन तो होता नहीं। पता नहीं राधा रानी कितनी कृपालु कि हमारे जैसे अधमों को वृंदावन वास दे रही। यद्यपि हम वृंदावन वास लायक नहीं, आप वैष्णव कृपा करो। तब लगता था, हे भगवान, क्या है इनका दिमाग, माला दो माला हो जा रहा है तो छाती चौड़ी किए घूम रहे भजनानंदी, और रात दिन भजन कर रहे हैं, रो रहे कि भजन नहीं हो रहा। श्री जी हम जैसों को कैसे वृंदावन रख रहे। वो अंतिम समय जानते कैसे गया, राधा 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 लाडली राधा, ऐसे शरीर छूटा है बाबा का। कोई चमत्कार नहीं भैया, एक अंगूछा लगा लिए, एक छड़ी ले लिए, झोली टांग लिए, जा रहे मथुरा दास जी की कथा सुनने। रास्ते में कोई राधे श्याम नहीं कह रहा। ऐसे सिद्ध महापुरुष, कितने सिद्ध महापुरुषों को देखा। श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हैं, लीलाओं का स्फुरण हो रहा है। पूज्य जगन्नाथ दास बाबा पूछरी के लोटा,
ए छोरा देखो गाय जा रही है, ए कन्हैया, ऐसे वो अपने सखा भाव में ऐसे नजदीक जाए तो ऐसा समझ में आए कि जैसे कोई बावरा हो ना, ऐसी स्थिति। नजदीक गए, धीरे से उनके चरण छुए, ऐसे छोरा को देखा, छोरा को तो उनके जो संत जन थे, आप बिल्कुल शांत रहे, छोरा को देखा, मिला छोरा, फिर हाथ छोड़ दिया। ऐसी उनकी, ऐसी स्थिति उनकी। अरे अपने पूज्य चंद्रशेखर बाबा रात दिन भर कोई चमत्कार देखा? लौंग निकाल दिया, इलायची निकाल, कुछ देखा? कुछ कहा तुम्हारे मन की बात? कभी बताया कोई सिद्धि? और श्री कृष्ण और प्रिया जो रात दिन उनके साथ खेलती थी, कहीं सुनी बात नहीं, देखी बात कह रहे हैं। कितने ऐसे हमारे गुरु जी हैं, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब कोई चर्चा प्रति चर्चा, कोई वार्ता, कोई कभी बोल दे मौज में तो अमृत, कभी कुछ शब्द बोल दे तो अमृत। रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि, सत्य धर्माचरण समाधि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार। बड़ा भारी महासुख है ब्रह्मानंद और बड़े चमत्कार। इन सबका जो त्यागी होता है तो वो प्रेमणाम मधुरिप वसीकर सिद्धौषधि नाम, वो मधुरिप भगवान श्री कृष्ण को प्रेम रज्जु से बांध लेता है। श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं जितने भी चमत्कार हैं इन सबसे नमस्कार करके, बिल्कुल अपने को छुपा करके तब प्रेम का उदय होता है, तब श्री कृष्ण की रूप माधुरी मिलती है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी जैसे कह रहे कि भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत काला किमु, तुम जानसि महामनुम बलवतो मृत्युर्गतिस्तंभने। ए भैया तुम बहुत दूसरों की मन की बात जानते हो, लेकिन तुम अपनी बात जानते हो कब मरोगे? तुम जानसि महामनुबलवतो मृत्युर्गति स्तंभने। ये गुरुजन है, कह रहे हैं आपको बहुत ज्ञान है दूसरे की मन बात रिद्धियां सिद्धियां, लेकिन तुम ये जान पाओ कि तुम कब मरोगे? नहीं जानते। भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदिता स्वास्यांत काला किमु, तुम्हें अपने अंत काल का याद है? नहीं याद है। मृत्युस्त्व करणम, तुम्हें कोई मंत्र ऐसा है कि मृत्यु को वश में कर सकते हो? प्रतीक्षा तीति, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम वेद किम वायतो, क्या तुम ऐसा समझते हो कि मृत्यु तुम्हारा इंतजार ही केवल करती रहेगी? नहीं, प्रहार कर देगी। इसलिए होश में हो जाओ, सब छोड़ो ये बवाल। भैया इतनी बड़ी सिद्धि थी कि मृत्यु आते थे और समाधि में हो जाते थे और मृत्यु निकल जाती। 1400 वर्ष के थे और कोरे कागज थे, ना भक्ति था ना ब्रह्मबोध था। जरूरी थोड़ी कि ये सब चमत्कार हो तो इसी को भक्त। अरे इतना बड़ा चमत्कार, सिंह पे सवार होके सांप की चाबुक लेके, वैसे भक्ति का चमत्कार एक अद्भुत चमत्कार होता है। ज्ञानदेव जी महाराज ने इशारा किया तो जड़ चबूतरा चल पड़ा। एक दिन ज्ञानदेव जी और नामदेव जी दोनों महापुरुष ब्रजमंडल के दर्शन करने आए। प्यास लगी तो ज्ञानदेव जी ने कहा पानी का इंतजार थोड़ी करना है। सूक्ष्म रूप रखा, कुएं में गए, आराम से पी के आ गए। बोले हम तो पी के आ गए। तो नामदेव जी ने कहा कि इतनी भी जरूरत नहीं है सूक्ष्म शरीर धर के कुआं में जाने की। बोले देखो अभी विठ्ठल 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 विठ्ठल, पानी ऊपर उठने लगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, सामने से पानी निकला, चुल्लू भर भर के पी ले। नाम की एक से एक चमत्कारिक महापुरुष भगवान के अनुराग रंग में डूबे हुए दिखाया। नाम की महिमा, प्रभु के चरणों के आश्रय की महिमा। श्रीपाद कह रहे हैं भूल भुलैया में ये सिद्धियां भी भूल भुलैया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं इष्ट सिद्ध, ये जो रिद्धियां हैं ये अपने इष्ट सिद्धि में बहुत बाधक हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई,
बुद्धि लोग दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना नहीं जानी, क्योंकि इष्ट सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसी में फंस जाएगा। कभी तुम्हारे मन की बात पूरी होने लगे तो घबरा जाना और प्रियाजू से प्रार्थना करना, ये गड़बड़ ना होने पावे, और उपासक खुशी होगा कि हमने जो चाहा वही होगा। पक्का समझो, जब मन भजन में चलने लगेगा, सात्विक होने लगेगा, तो जो चाहोगे वही होने लगेगा, और जो चाहो वो होने लगे तो रोना कि प्रभु बंद करो, ये कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रिया प्रीतम से मिलन नहीं हो पाएगा, ये यही फंसा देंगे बीच में। क्या करें? तो कह रहे भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीरैः सुकंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम श्री राधा मुरलीधरो भज रसाद्वंद्वावनम महात्यज। हे भाई, वृक्ष के नीचे विश्राम कर लो, अगर कहीं वासना मिले, और ब्रजवासियों के टुकड़े मांग कर खा लो, फटे पुराने कपड़ों से तन ढक लो, कोई जान ना पावे कि आप में कोई चमत्कार है। सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समान समझो, और हे सखे श्री राधा मुरलीधर का निरंतर भजन करो। एक क्षण भी भजन न छूटे और वृंदावन का आश्रय दृढ़ बन जाए तो इसी जन्म में परम लाभ प्राप्त हो जाए। अरे चेता प्रोद्यत कपट कुटिनाटी भरखर चरण मूत्रे स्नात्वा दहसि कथमात्मानमपि माम। काहे को कपट करते हो, काहे को पाखंड करते हो, दंभ करते हो, क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई, ये कपट, ये छल, ये दंभ, ये पाखंड, ये गधा का मूत्र के समान अपवित्र है। इसको तुम धारण करोगे तो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त सब अपवित्र हो जाएगा। सदा तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम विलसत। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस विलास में अगर प्रवेश पाना है तो गधे के मूत्र से स्नान करने वाला अपवित्र जैसे प्रवेश नहीं पाता सेवा में, ऐसे ही छल कपट पाखंड दंभ करने वाला कभी भगवत प्रेम में प्रवेश नहीं पाता। हे भाई, तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम विलसत, गांधर्वा लाडली जू और गिरधर श्री लाल जू, लाडली लाल के प्रेम रस में सुधाम बोधौ स्नात्वा स्वमपि नितराम माम च सुख है। इनका नाम कीर्तन करो, इनकी लीला गायन करो, ये है इनके प्रेमामृत में स्नान करना। और ये छल कपट दंभ पाखंड करके लोगों को भुलावे में डालना, बोले ये गधे के मूत्र से स्नान करना। चरण मूत्र स्नात्वा दहस कथमात्मानमपि। कहां तुम अपवित्र गधे के मूत्र से स्नान दंभ कपट पाखंड छल कर रहे हो, तो कैसे तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत होगी? जीवितम सखि पणीकृतम मया किम गुरुश्च सुहृदश्च मे भयम लभ्यते स यदि कस्य वा भयम लभ्यते न यदि कस्य वा भयम। बहुत सुंदर बात। सखी, मैंने तो प्रभु को अपना जीवन मान लिया, अपने जीवन की बाजी प्रभु को सौंप दी। अब मुझे सगे संबंधियों से कोई भय नहीं, वो छोड़ दे तो मुझे कोई भय नहीं। और अगर श्याम सुंदर छोड़ दें, बोले यदि वो मिलते हैं तो मुझे तो कोई भय ही नहीं, और अगर नहीं मिलते हैं तो मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। मैं भय का त्याग कर चुकी हूं। बहुत बहुत मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर भजन करूंगी और इन्हीं को प्राप्त करूंगा। अब भय मेरे में नहीं रह गया है। लभते सा यदि कस्य वा भयम, अगर वो मिल जाते हैं तब तो भय ही क्या है, और लभते न यदि तो कस्य वा भयम, यदि नहीं मिलते तो मुझे क्या भय, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दिया है। मरूंगा, फिर जन्मूंगा और फिर राधा राधा रटूंगा और फिर इनको वश में करूंगा। ये अब भय नाम की चीज नहीं, अब डर नाम की चीज हमारे अंदर नहीं। पकड़ लो। जीवितम सखि पणीकृतम मया, मैंने अपने जीवन की बाजी सौंप दी प्रभु के हाथ में।
किम गुरोश्च सुहृदश्च में भयम। अब मुझे किसी गुरुजन, माता पिता, भाई बंधु, सुहृद का कोई भय नहीं रह गया। और अगर वो मिल जाते हैं इस जन्म में तो मुझे भय फिर क्या है, अगर नहीं मिलते तो भी भय नहीं, क्योंकि मैंने जीवन समर्पित कर दिया है। अब जब जब जन्म होगा तब तब इनका होके रहूंगा, इन्हीं का भजन करके इनको वश में करूंगा। कुंज निकुंज की लताओं के छिद्र में नेत्र लगा के प्रिया प्रीतम की रसकेली का दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत महासुख, इसके आगे कोई सुख नहीं। तृपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, ये सुख कहत बने ना। ये वो प्रभु हैं जिनके श्री चरण भगवान शंकर के ध्यान में तो तांडव प्रकट हो जाता, अद्भुत आनंद का तांडव। मंदीकृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वार विंदामल प्रेमानंद ममंद मिंदु तिलकात उन्माद कंदम परम। इंदु तिलक भगवान, इंदु चंद्रमा, चंद्रमा का जो मुकुट धारण किए हुए भगवान चंद्रशेखर, उनके ध्यान में जब श्री लालजू के चरणारविंद प्रकट होते हैं, उन्माद कंदम, प्रेमानंद का उन्माद छा जाता है। वो प्रभु और वो प्रिया जो रसमयी बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, वो उपासक कुंज छिद्रों से देख रहा है। तृपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने ना। कैसे मिला? बोले ये जो कृपा हरिवंश की, हरिवंश कृपा प्रसाद से ऐसा अद्भुत सुख मिला। तो बोले भगवत रसिक बिलोक केली कुंजन के छिद्रा, सुरत रंग रंग मगे श्याम श्यामा तक निद्रा। पूर्ण रात भर रसमयी बातें, रसमयी चेष्टाएं वो सखियां देख देख कर निहाल हो रही है। भजन से प्राप्त होता है। यहां पहुंचने का मतलब खत्म, सृष्टि के चक्र से आप मुक्त हो गए। महाआनंद, दिव्य देह, दिव्य भाव, दिव्य महल, दिव्य इष्ट, दिव्य भोग, प्रिया प्रीतम का उच्छिष्टामृत भुक्त वैभव, ऐसा अद्भुत प्रेम सुख। वहां जाने की इच्छा करो। यहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। भगवान ने भी अवतार लिया तो यहां शरीर का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी। तो तुम्हारा शरीर कैसे? तुम्हारा तो विनाशी है, वो तो संपूर्ण अविनाशी स्वरूप से प्रकट हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जब उनको अपने दिव्य स्वरूप का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी तो तुम्हारा तो पार्थिव स्वरूप में मिटिया मिट तो होगा, आज नहीं तो कल। तो तैयारी कर लो। कल एक भगत जी कह रहे थे, डिप्रेशन में पहुंच गया हूं। क्यों भाई पहुंच गए? समस्याएं इतनी संसार की हो, जब मरने की बात आती तो जी घबरा रहा है। वृद्धावस्था की तरफ शरीर जा रहा है, कहां जाना है कोई ठिकाना नहीं। एक जीव घबरा रहा है कि सब हमारा छूट जाएगा, जो जो हमने किया। हमका यही अध्यात्म औषधि देता है कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। अब अपने को यह है क्या, कहां जाना है, पता है कहां जाना है, क्या होगा ये भी पता है क्या होगा। अपने को क्या डर है, क्योंकि अपना पास बन चुका है, अपना पता है हमको अमुक जगह जाना, पता है हमारा पहले से वहां बुक हो चुका है सब। अब क्या परेशानी? मरने का मतलब है पुराने कपड़े को छोड़ करके दिव्य वस्त्र प्राप्त करके और बहुत बड़े घराने में प्रवेश करना, बहुत बड़ी जगह। तो खुशी होती ना। पुराना कमरा जो टपक रहा हो पानी बरसने में, वो छोड़कर एक दिव्य महल में आपको जाना, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? आपको आनंद होगा। तो आपको मरने का आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपनी मरने की व्यवस्था नहीं की, जीने भर की केवल की। मरने की तो याद की नहीं, मरने की व्यवस्था की नहीं। अब जीने का एक निश्चित समय है, नियत श्वासें हैं और वो खर्चा हो गई। अब घबराहट पैदा हो रही, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा क्या उपाय? हमका हमारे घर में रह लो, दोस्ती कर लो। तुमने अपना घर तैयार नहीं किया तो मेरे घर में रह लो। बोले हाँ ऐसा तो हो सकता है। तुमका राधा राधा जपो, हमारे घर में आ जाओगे। हमारा घर इतना बड़ा है कि ब्रह्मा ने जितनी सृष्टि रची है वो सब सृष्टि हमारे साथ चले तो भी वहां जगह खाली है। इतना बड़ा घर है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वर। ऐसे ईश्वर को वीर अपने अधीन किए वो वृंदावन धाम है, अपनी शोभा, अपनी संपत्ति, अपने आनंद से। पर ये हमारे घर में उसी का प्रवेश होगा जो केवल हमारे घर के दरवाजे पर है। आन द्वार के मोहि न जानत, ध्यान रखना। ऐसे कोई घर नहीं प्राप्त होता। अगल बगल की आवाजें आएंगे, कितनी देर खड़े हो गए? बोले घंटों खड़े हो गए। 2 मिनट में आओ, इधर माला माल कर देंगे। यहां घंटों खड़े क्या कर रहे हो? अगर कदम बढ़ा दिया तो आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। बहुत सावधानी की जरूरत है। आन द्वार के मोहि न जानत, हमारे घर का परिचय वही जान सकता है जो हमारे दरवाजे पर अनन्य हो गया। दरवाजा किसका है? अलवेली सरकार का। तो दरवाजे का स्वरूप क्या है? राधा राधा राधा। इसीलिए रसना कटो जो अन रटो, मेरी जबान कट जाए जो और कुछ रटे। बस इसी अनन्यता से दिव्य भाव, दिव्य देह, दिव्य कुंज निकुंजों का अनंत काल तक के वास मिल जाता, अनंत काल तक के लिए। विश्वास करो, यह हम ऐसे कोई हंसी मजाक में नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, समुद्र से 10-5 टैंकर निकाल दिया जाए, जल तो कुछ कमी पड़ेगी क्या? और एक टंकी से 1 गिलास भी निकालोगे तो उतना अंतर पड़ जाएगा। जिसको अपने तप के द्वारा दूसरे के कल्याण की बात होती है वहां फर्क पड़ेगा, और जहां करुणा समुद्र से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची मानिए, हमारी स्वामिनी जी ने जिता दिया। स्वामिनी जी का ऐसा स्वभाव है, हम अंदर की बात में कहते हैं, जैसे अत्यंत लाडला पुत्र हो अपना और खूब वैभव संपत्ति हो तो जिधर अंगुली करे वही खरीद के उसे दे दिया जाएगा। नहीं मम्मी ये बोले कितने का है? बोले दीजिए। और बेटा बोले, ऐसे रसिकों को प्यार करती लाडली जी। बोलो, बोले ये, बोले चलो निकुंज, और बोले ये, बोले ये सब।
बलसी के पास ऐसा स्वामी, उन्हीं के स्वभाव के, और ये स्वभाव आचार्य से परिचय मिलता है। कह रहे हैं सब तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति। उसी बल से तो हम बोलते हैं, हमारा कोई अलग बल थोड़ी है, मेरे बल से वृंदावन रानी, उन्हीं के बल से। कैसा भजन होना चाहिए, हमारे घर का भजन कैसा है जिसको हमारे घर की प्राप्ति होगी। बोले कामी के प्रिय कामिनी, लोभी के प्रिय दाम, ऐसे ही भगवत रसिक के प्रिय श्री श्यामा श्याम। प्रिय श्री श्यामा श्याम, ये भय नैनन के कजरा, केली बिलोकत रहे और नहीं आवे नजरा। ओहो, श्यामा श्याम कैसे प्रिय लगे। बोले कामी के प्रिय कामिनी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मांगा यही। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, मुझे ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी पुरुष को कामिनी, लोभी पुरुष को दाम। भगवत ऋषि जी कहते हैं जैसे कामी को कामिनी, लोभी को दाम, ऐसे हमारे को श्री श्यामा श्याम। और श्री श्यामा श्याम ये तो हमारे नेत्रों में काजल के समान विराजमान हो गए। अब मैं इनकी कृपा से इनकी केली को निरंतर देखता रहता हूं। जो श्यामा श्याम का निरंतर भजन करते हैं, उनके नेत्रों में जब श्यामा श्याम प्रकाशित होते हैं तो उनकी हालत हो जाती है ऐसी जैसे सावन का अंधा। ते सावन के सूर कहूं बिरले निष्कामी। हरियाली देख के अंधे हुए तो पूरा जीवन हरियाली ही हरियाली रहेगी, क्योंकि उनके नेत्र हरियाली के समय से गायब। तो श्यामा श्याम को देखकर नेत्रों की जगत देखने की जो मायामयी बात थी वो खत्म हो गई। तो जिधर देखते हैं उनको श्यामा श्याम ही दिखाई देता है। अब कुछ और दिखाई दे तो कामना होना, श्यामा श्याम को देखने वाले निष्कामी हो जाते हैं। ते सावन के सूर कहूं बिरले निष्कामी, कहन सुनन के बहुत जगत में भक्त सकामी। कहने सुनने वाले तो बहुत भक्त जगत में मिलेंगे, लेकिन निष्कामी भगवत प्रेमी प्रिया प्रीतम के अनुरागी ये तो बोले बिरले कोई ऐसे होते हैं। तो उन्हीं बिरलों की पंक्ति में बैठने का अपने को सौभाग्य मिल गया है। इसलिए कह रहे हैं जाको तू दूर दूर बेर बेर जावे, सो तो हरि पास सदा पलक जो उघारे। तू आनंद की खोज में भोगों के लिए भाग रहा है देश विदेश, और आनंद समुद्र हरि तेरे अंदर बैठे हुए है। बाहर तू खोज ले, चाहे जहां भाग के जा, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा, चाहे जहां भाग के चले जाओ। ये अंदर की बात समझ लीजिए। हम बाहर जो भी कर रहे हैं अंदर जाने के लिए कर रहे हैं, अंदर लौटने के लिए कर रहे हैं, और विश्राम अंदर मिलेगा, साक्षात्कार अंदर होगा, बात अंदर बनेगी, आनंद की तिजोरी अंदर खुलेगी, बाहर नहीं है। बाहर घूम लो, कहीं भी देख लो, बाहर हम जो भी करते हो अंदर जाने के लिए कर रहे हैं, समेटने के लिए कर रहे हैं, अंतर्मुख होने के लिए कर रहे हैं। बैठे ही बैठे तुम्हारे नेत्रों में प्रकाशित हो जाएगा नित्य विहार। सीधा सीधा आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाते उसमें, सीधा प्रसारण लाइव। निकुंज में क्या चल रहा है, सीधा प्रसारण, चैनल मिल गया। जे ही श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। तो गुरुदेव ने देखा तन्मयता, समर्पण, निष्कामता, बदल दिया चैनल। जिस चैनल में माया के दृश्य, मैं मेरा तय तेरा, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य खत्म। अब कुंज निकुंज और श्यामा श्याम से चरिया, अद्भुत सुख, सीधा प्रसारण, नाम रूप लीला धाम का अद्भुत सुख। बोले कुंजन के कोने बैठी श्यामा श्याम गावे, तो नैनन के झरोखे में करत है बिहारे। देखो देखो कैसे बिहार कर रहे हैं। निरखत नित्य बिहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। अगर ये नहीं करोगे तो दौड़त है देश देश, भेष क्यों लजावे। ये बहिर्मुक्ता भगवान की कृपा से नष्ट हो जाए तो काम बन जाए। ये और जो भी लाभ पाने की, शुभ पाने की आकांक्षा है, ये भी माया है। ब्रह्मा की रचना भी नहीं टिकती तो तुम्हारा बनवाया हुआ क्या टिकेगा। महाप्रलय में ब्रह्मा भी नहीं टिकते उनकी रचना की, तो प्रलय में ब्रह्मा तो रहते हैं, उनकी रचना समिट जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जब महाप्रलय आता तो ब्रह्मा भी समिट जाते हैं। केवल सच्चिदानंद भगवान महान विराट स्वरूप, उन्हीं में पूरा विश्व शयन करता है। तुम्हारा निर्माण, तुम्हारा नाम, तुम्हारा प्रतिष्ठा, मान सम्मान किसी का नहीं रहा है। एक समय था उड़िया बाबा की धूम मची हुई थी, पूरा भारत का कोना कोना। रेलवे स्टेशन कहीं और था, लेकिन गाड़ी रुकती थी उड़िया बाबा के आश्रम में, पास ही है रेलवे लाइन, हजारों की भीड़। आज है कुछ नहीं, एक कुछ नहीं, रोना आता है। जब वहां पहुंचे थे एक बार दर्शन के, उसी गुफा के वहां सब तो जो साधक थे साथ, वो हमारे शब्द का अर्थ समझते होंगे कि रोना आता है। ऐसे समदर्शी महापुरुष का ऐसा प्रभाव, और वहां कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे वो दृश्य देखकर बहुत विचित्र। ये एक जैसा कभी नहीं रहता। ना विश्वास करो वाहवाही पर,
ना विश्वास करो अपने नाम कीर्ति पर, ना विश्वास करो अपने रूप पर, ना अपने शरीर पर, ना धन पर, ना व्यवहार पर, ना मित्रता पर। जहां लाखों कहते हैं कि हम आप पर प्राण न्यौछावर कर देंगे, वहां कोई मुंह नहीं देखना चाहेगा। ऐसी चाल माया की है, बात समझ लीजिए। इसलिए दौलत है देश देश भेष क्यों लजावे, रुपया नाम प्रतिष्ठा कुछ नहीं, सब माया का नाटक। तीन में रखा गया पूरी माया को समेट के, कंचन कामिनी कीर्ति। इन तीन को कोई क्रॉस कर जाए तो त्रिभुवन विजेता त्रिगुणातीत महापुरुष वो भगवान से बातचीत कर सकता है। फोन नंबर आ जाएगा उसके पास, ये ले करो बात हरि प्रिया से, प्रिया प्रीतम से सीधे बात करो, पक्की बात समझ लो। त्रिगुणातीत होने पर ही ये बात होती है। क्यों भागे घूमते हो, क्या चाहिए? कौन तुम्हारा नाम जपेगा? जिसका तुम नाम जप करते हो वही सब रूपों में है। किससे मान चाहते हो, किससे प्रणाम करवाना चाहते हो, क्या बनाना, किससे मान चाहते हो, किससे प्रणाम करवाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? अरे जिसने समुद्र बनाया, तुम एक तालाब बना सकते हो खुदवा के, पैसा लगा के। समुद्र बनाया, पृथ्वी बनाई, पहाड़ बनाए, सूर्य चंद्रमा बनाया, इतना बड़ा आकाश बनाया, उसका तो नाम नहीं लेते लोग। तुम्हारा नाम क्या लेंगे? भूल छोड़ो। दौलत है देश देश भेष क्यों लजावे, घर में ही बैठी तू खोल निज किवारे। अपने हृदय के किवाड़ खोल, देख यही प्रभु बैठे, यही बैठे हैं। दिन भर जो भूल ही गयो तो संध्या घर आवे। पूरा दिन बर्बाद कर दिया, अब तो शाम होने जा रही जिंदगी की, आजा लौट के। राधा राधा राधा, ये जीवन की शाम अब व्यर्थ ना होने पावे, नहीं वो अंधेरी रात आ रही है कि फिर नहीं हो पाएगा कुछ। अभी दिन है, चादर धो लो, अंधेरे में नहीं धो पाओगे, अंधेरी बहुत खतरनाक है। जहां ये योनि छूटी मनुष्य शरीर की, फिर तो कोई बस नहीं, बस भोग ही भोग है। शुभ शुभ कर्मों के थपेड़े खाता हुआ जीव भटकता घूम रहा है। कैसी कैसी लीलाएं हैं, देख देख करके हृदय कांपता है। बस मान जाओ, प्रार्थना मान जाओ तो बात बन जाएगी। पूरा दिन निकल गया तो अब शाम सुधार लो। 50 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष बीत गए, 70 वर्ष बीत गए, अब जितनी श्वासें हैं, मरोगे ये तो जान ही लो, मरौती तो नहीं पिए हो ना। शरीर तुम्हारा नष्ट होगा पक्का मान लो, तो राधा राधा जमा कर लो बैंक में। तुमको इसमें गवर्नर की मुहर नहीं दिखाई दे रही, इसलिए ये सिक्का भारत में चलता नजर नहीं आ रहा, इसलिए इस पर धन बुद्धि नहीं। पर ये उस लोग का सिक्का है जहां भारत का भी सिक्का नहीं चलता। यहां का यही बैंक में रह जाएगा। ये राधा नाम परम धन है, ये परलोक में तुम्हारे काम आएगा। मान लीजिए सब कुछ छीन लेगा काल, लेकिन नाम नहीं छीन पाएगा। जो नाम जप करके जाओगे ये तुम्हें परमोन्नति प्रदान करेगा। एक नाम त्रैलोक हितारे, जो न ले सो जन्म हारे। ये भूल मत करो। पूरी दिन माया की चाल में बर्बाद कर दिया तो संध्या तो संभाल ले। अब ये जीवन की संध्या शाम आने वाली है, इसके बाद रात्रि आएगी, काल रात्रि नष्ट कर देगी सब कुछ तेरा। बनी है सब अबहू अली, माधुरी समझावे, भूलो भर मत मन अंध ते गंवारे। अब गंवारपना छोड़ो, अंधापन छोड़ो, जितनी श्वासें बची हैं धर्म पूर्वक आचरण करो और नाम जप करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज अद्भुत वृंदावन महिमामृत का वर्णन करते हुए कहते हैं, पुष्प श्रेणी विकास हास युतया गुच्छोरुवक्षो जया, संश्लिष्टा पुलकाल मंडित लता वध्वाप्य हो सतमा। लताएं सुशोभित हो रही मानो कोई नववधू का श्रृंगार किया गया हो। विविध प्रकार की लताएं सौरभ से ऐसी भौरे मतवाले हो रहे, उन्मत्त हो रहे हैं, ऐसी सौरभ और रंग बिरंग पत्ते की कांति के बराबर। अब इसे अलंकारिक भाषा का शब्द दी जाए, कहना वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुनाहि, कोटि कोटि वैकुंठ होते सम कहे न जाए। हरित ऐसे तेजों में पत्ते जिसमें प्रियालाल की प्रतिबिंब झांकी पड़ रही है। पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नखसिक प्रिया जनावे, संश्लिष्टा पुलकाल मंडित लता बध्वाप्य हो सतमा। वृक्षों में आलिंगित ऐसी लताएं मानो नई वधु श्रृंगार की गई हो। विविध गुच्छे, विविध सौरभ, अलग अलग फूलों का अलग अलग सौरभ मतवाला कर रहा है। कृष्णा ध्यान रसान बहु पुलिकनो माध्वीक धारास्त्रवो। कृष्णा श्री श्यामाजू के ध्यान में सब मगन ये लताएं प्रेमामृत के कण बरसा रही है। मकरंद की धूल उड़ रही है, रंग बिरंगे फूलों की मकरंद की धूल उड़ रही है। सौरभ सुवास से मतवाले होकर भौरे गुंजार कर रहे। चलो सखी बनराज बिलोकन, भूमि सुमनन छाई रहेरी, नाना कुंज लता पुष्पन की मंडप बेल बितान तनेरी। चलो चलो सखी, देखो बनराज वृंदावन की कैसी अद्भुत शोभा है। क्या शोभा है? लताएं ही कुंज महल की रचना की हुई है। वृक्षों को आलिंगित करके वही कंगूरे, वही छत, वही छज्जा, वही ऐसे सुंदर स्वयं लताएं लिपटी हुई लता भवन कुंज महल की रचना की हुई। जगह जगह वितान तने स्वयं लताओं ने और रंग बिरंगे पुष्पों से। जित देखे तित फूल बाटिका, अरुण असित सित रंगन केरी,
पीत गुलाबी कुसुम कलिन के नाना चौपर चौक बनेरी। देखो सखी, कहीं लाल, कहीं श्वेत, कहीं अरुण, कहीं स्वर्णिम, कहीं नील, ऐसे पुष्प खिले हुए हैं। पीत गुलाबी कुसुम कलिन के नाना चौपर चौक घनेरी। स्वयं लताएं जब देखती हैं कि प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं, ऐसी झंकृत हो जाती है कि पुष्पों की चौक पुर जाती है, पुष्पों की पावड़े बिछ जाते हैं। जूही चमेली विविध भांति के रंग गुलाब सुगंध सनेरी। मालती माधुरी राय बेली मिली चंपा के बीच महक घनेरी। विविध भांति फूलन के बंगला, ये बनाए नहीं गए, ये लताएं अपने आप फूल करके बंगला का निर्माण किए। विविध भांति फूलन के बंगला मानो दंपति देखी हंसेरी। प्रिया प्रीतम देख के हंसते हैं कि लताएं कितनी चतुर हैं, स्वयं ऐसे निर्माण जैसे किसी चित्रकारी की गई हुई हो, ऐसे पुष्प जगह जगह पर स्वयं खिले हुए हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा बनाने वाला ऐसे सुंदर ढंग से भवन का निर्माण करता। ऐसे लताएं चतुरासी जी में भी, जैसे सुन के चलो सखी बनराज बिलोकन, तो वहां के देखत नौ निकुंज सुनि सजनी, लागत है अति चारु, माधविका केत की लता ले रचिव मदन आगारु। मानो स्वयं काम ने अपने हाथ से ऐसा निर्माण किया हो लता भवन का। तो विविध भांति फूलन के बंगला, ये देख करके प्रिया प्रीतम हंस देते हैं कि हमारे वृंदावन की लताएं कितनी प्रवीण है, स्वयं महल का निर्माण कर लिए, लता भवन का निर्माण। केत की और केवरा केसर मदनवान मोगरा निवेरी। कितने प्रकार के पुष्प है देखो, बोले पीत गुलाबी जूही चमेली रंग गुलाब सुगंध सनेरी। मालती माधुरी राय बेल मिली चंपा के बीच महक घनेरी। केती की और केवरा केसर मदनवान मोगरा निवेरी। सोन जूही सेवती सुगंधा नाग बेली सूरज मुखहेरी। हार श्रृंगार मोतिया बेला पीत मल्लिका छवि बहुतेरी। कुंदी कुंद कदम्ब मौल श्री तुलसी चंदन गुलदा बेरी। पियवासा गुलडोडी प्यारी यदि पुष्प बहुभांति लगेरी। श्री बन बाग पिया प्यारी को नाना रंगन कुसुम छपेरी। भांति भांति के पुष्प मनोहर लघु सुगंध को बहुतेरी। गुल्म औषधि भांति भांति की पत्रन में अनुराग भरेरी। पारिजात द्रुम भांति भांति के नाना रंगन फूल फलेरी। विमल वृक्ष तरुवन की शोभा निरखत नयनन प्रेम जगेरी। इंद्रनील मणि अरु पीत मणिन के शाखा पत्र फूल झलकेरी। जगमगात रसमय प्रकाश बन निरखत छवि सच भानु लजेरी। ये अद्भुत रचना बनपति की लखी ही में भाव चाव उर्झेरी। शीतल सुभग नीर यमुना को पोषत बन चहु और फिरेरी। ऐसी सुंदर वृंदावन की कुंज निकुंजे चारों ओर श्री यमुना रसरानी प्रवाहित हो रही है। तो श्रीपाद कहे कि पुष्पत पुष्प फलादि संपद अखिलाश्चर्य महामाधुरी। श्री प्रिया प्रीतम गलवैया देवी अपने वृंदावन की ऐसी महामाधुरी का दर्शन करते हुए विहरण कर रही है। ये संपत्ति सबके लिए अगम्य है। जिस पर प्रियाजू की कृपा है वही वृंदावन आता है, वही वृंदावन की उपासना पाता है, वही इस दिव्य वृंदावन धाम का अनंत काल तक सानिध्य प्राप्त करता है। इसलिए श्री प्यारी जू की हम पर कृपा हो गई है। अब हम अपने जीवन को प्यारी जू की कृपा से कभी विमुख न जाने दें। तो क्या प्यारी जू की कृपा के बाद भी विमुखता हो सकती है क्या? बोले हाँ, यदि मनमानी थोड़ा भी आचरण करोगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्यारी जू की कृपा से जो हमारा विष्णु के प्रति साचो हरिसो भयो तन मन वचन लीन ताही को गावे संत जन सोई रसिक प्रवीण। जो गुरु से सच्चा हुआ वह प्रभु से सच्चा जुड़ जाता है। जो प्रभु से सच्चा हुआ उसका तन मन वचन सब सत्य हो जाता है। संत जन उसी को कहते हैं, वही परम रसिक प्रवीण है जिसका शरीर, जिसका मन, जिसकी वाणी भगवत स्वरूप में तन्मय हो गई। जो गुरु की आज्ञा चले आपो डारे खोए ताको हरि करे लाड़ी लो लहे परम सुख सोए। जो सदैव गुरु की आज्ञा हाथ जोड़कर स्वीकार करता रहता है। आपो माने अहंकार, अहंकार को डारे खोए, गुरुदेव की आज्ञा में चूर कर दिया। बहुत कठिन बात है। सब कुछ सहा जा सकता है लेकिन अहंकार पे चोट नहीं सही जा सकती। सच्ची मानिएगा, ये अहंकार केवल गुरुदेव से जाता। कोई त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो अहंकार मिटा दे। भगवान भी नहीं मिटाते। मिटा देते अभी तक तो था ना, बहुत अवतार भगवान भी लिए हैं, मिटाए क्या थे? तो हम भी सृष्टि में कहीं होंगे। और जब गुरुदेव रूप में भगवान आए तब मिटिया मेट कर दिए इस अहंकार। सच्ची कहते हैं, इसको कोई फंसा पाया तो गुरुदेव फंसा पाया अहंकार को, क्योंकि दूसरी रास्ता है नहीं। भगवान में तो रास्ता है, भगवान में रास्ता है। बड़े कृपालु हैं, ठीक है। हरि नाराज हो जाएंगे तो रास्ता है। वैष्णवों के चरण पकड़ लो, गुरु के चरण पकड़ लो, सब काम बन जाएगा। गुरु नाराज हो गए तो कोई रास्ता ही नहीं, तो अब अहंकार को कोई रास्ता ही नहीं है ना। तो अब क्या होगा? अब तो पिटना ही पिटना अहंकार को है।
और बलिहारी है जिसके गुरुदेव की कृपा अहंकार पर हो गई और अहंकार नष्ट कर दिया तो माला माल कर दिया। ये अहंकार ही ताला है जो भगवान के वैभव में प्रवेश नहीं होने देता। अहंकारी का प्रवेश नहीं होता भगवत वैभव में, चाहे वो आनंद का वैभव, ऐश्वर्य का वैभव हो, प्रेम का वैभव हो, वहां दैन्य का प्रवेश होता है। तो जो गुरु की आज्ञा चले आपो डारे खोए, बहुत कठिन है भाई। हम हृदय से कहते हैं, अगर त्रिभुवन में कोई, हम उस दिन जो रसिक देव जी के चरित्र में सुनाना कि गुरुदेव की ऐसी कठोर कठोर आज्ञा, तो कांप रहे थे कि त्रिभुवन में एक जगह है जहां ना नहीं है, और उनकी जगह में जहां आज्ञा ऐसी होती है वो शिष्य ही जानता है जिसके हृदय में ये बीतती है कि चल निकल, आज के बाद हमें मुंह मत दिखाना, इससे बड़ा कोई दंड नहीं है। नरक भेज दो स्वीकार है, गलता लग जाए शरीर में, कुष्ठ हो जाए, कीड़ा पड़ जाए, सब स्वीकार है, लेकिन हृदय ये कहता रहे मेरे गुरुदेव, गुरुदेव कहते रहे तू मेरा, मैं सब सह लूंगा। लेकिन वो ये कह दे कि जाओ आज के बाद मुख मत दिखाना। इसके बड़े महापुरुष जो ऐसी स्थिति में प्राण धारण किए हुए अपने गुरुदेव की प्रीति की रक्षा करते रहे, बड़े महापुरुष, वो आचार्य है, वो आचरण करके दिखाते। नहीं तो या तो नास्तिकता आ जाएगी कि जाओ फिर अच्छा, और या फिर जीने लायक नहीं रहेगा। और वो नहीं थे जीने लायक, वो तो किसी तरह प्राण केवल पोषण हो रहे थे गुरुदेव के संकल्प से, क्योंकि गुरुदेव परीक्षा लेते थे। कभी ना ले किसी की गुरुदेव ऐसी परीक्षा। प्रार्थना करते प्रियालाल से कि आप संभाले रहना अपने गुरुदेव स्वरूपों को, कि कभी ऐसी परीक्षा न ले प्रभु, नहीं तो या तो नास्तिकता आ जाएगी और या फिर दुर्दशा हो जाएगी। आप सच्ची मानिएगा, जब गुरुदेव में आसक्ति हो जाती है तो उनका ना देखना ही बहुत भारी दंड लगता है। जिस दिन देख के मुस्कुरा दिए तो ऐसा लगा कि ब्रह्मा का पद भी बहुत छोटा है इस मुस्कुराहट के आगे। तो ये सच्ची है, गुरु जैसा सब वही तत्व बने हुए, पर गुरु तत्व जैसा सच्ची तुमसे कहते हैं पक्का। जो गुरु की आज्ञा चले आपो डारे खोए, ताको हरि करे लाड़ी लोय, लहे परम सुख सोए। तनु की मन की वचन की, ये गुरु जी करते, इसलिए मोरे मन प्रवस विश्वासा राम ते अधिक राम करदा। हमारे गुरु से ही हमारी लाडली है, और लाडली से ही हमारे गुरुदेव भगवान हमें मिले हैं। बिना गुरुदेव की लाडली तक हम नहीं पहुंच सकते। अब चाहे वो गाली दे, चाहे हमारे जो है सो वही है। अब सर डाल दिया ओखली में तो चोट क्या गिरना। सारा विधान उन्हीं का चलता है अव्यक्त रूप से। बस ये हम इसलिए कह रहे घटना को परीक्षा वो लेंगे। वो गुरु तत्व है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। वो अगर आप अपने गुरु को तत्व रूप में देखोगे तो एक जगह वो तुम्हें अगर दुलार करते पाए जाएंगे तो वही दूसरे रूप में तुम्हें वहां परीक्षा के लिए प्रश्न खड़ा कर देंगे। एक जगह शासन देंगे तो दूसरी जगह तुम्हें भड़काने की बात करेंगे, वही करेंगे, तुम्हें उत्तर सही देना है। ताको हरि करे लाड़ी लो, अपना लाड़ीला बना लेते जो गुरु का लाडला। सही हम कहते हैं, हम जैसे वार्ता गुरुदेव भगवान की करते हैं ना, तो हमारा हृदय जैसे होता है ना, बीपी लो होने में कैसा होता है, नहीं होने लगता है। ऐसे होता है कि हे भगवान, जितनी श्वासें बची मेरे गुरुदेव भगवान की अनुकूलता में जाए, बस मुझे कुछ नहीं, और पूरे जीवन का एक केवल लक्ष्य गुरुदेव की अनुकूलता में मेरी श्वासें जाए, बस वो ऐसा मुस्कुराए, वो प्रसन्न रहे, बस यही जीवन का सार है। कुंज बिहारिनी लाडली भरो प्रेम भरपूरी। सच्ची मानो एक ही सत्ता है केवल गुरुदेव, जिन्होंने निहाल किया। नहीं तो साधना ये सब कूड़ा समझो, ये सब कूड़ा समझो, एक अपराध में सब कूड़ा हो जाने वाली चीजें। एक केवल गुरु कृपा ही केवलम, और पूरे जीवन में वो वस्तु जो हम बड़ी बड़ी साधना करके नहीं समझ पाए, वो मेरे गुरुदेव ने डांट के मुस्कुरा के ऐसे फटकार के वो अनुभव करा दिया कि कैसे तुम्हें बताएं। आज जो कुछ भी तो केवल गुरुदेव, कुछ नहीं। प्रेमानंद एक साउंड है, गुरुदेव ही चिप है। प्रेमानंद नाम भी गुरुदेव का ही दिया हुआ है। जो भी ये कुछ हो रहा है केवल गुरुदेव है, गुरुदेव बस। ये केवल प्रगट में आपको एक छाप दिखाई दे रही है, ये ढांचा दिखाई दे रहा है, केवल गुरुदेव। जिस आदमी को बात करना ना आता वो प्रवचन कर सकता है, जिस आदमी को पेट भरना ना आता वो दूसरों का पोषण कर सकता है। कैसे तुम्हें बताएं? तिनके को पंख नहीं होते पर उड़कर वो चोटी में बैठ जाता है, तो वायु की कृपा से ऐसे मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। गुरु कृपा ही केवल, यहां केवल गुरु। उससे हटना हुआ, प्यारी जू की कृपा का स्वरूप हुआ कि प्यारी जू ही गुरुदेव के रूप में हमें मिली। प्यारी जू ही हमें रसिक महापुरुष का रूप धारण करके मिली। उनके उपदेश से, उनके ही रंग से हमारे हृदय का विषय रंग कम हुआ, क्षीण हुआ, नष्ट हुआ। जो रस नेति नेति निगमन कियो रहो अपरिमित सोई, वही हमको रस गुरुदेव ने दिया कृपा करके। जिति प्रीति गुरु में भई तिति प्रीति हरिजान, जिति प्रीति गुरु में नहीं तिति न हरि में मान। जैसे हमारी प्रीति गुरुदेव में है उतनी ही लाडली जू में होगी, जितनी लाडली जू में उतनी ही गुरुदेव में हो, तो आपका सही उपासना पद्धति चल रही है। अगर गुरुदेव में प्रीति कम है तो आप समझ लाडली में प्रीति हो ही नहीं सकती आपकी। जिति प्रीति गुरु में नहीं तिति न हरि में मान, तन मन प्राणन एकता गुरु सो की जय प्रीति, एक अंग जो घट भई तो लहे न वो रस रीति। तन मन प्राण सब गुरुदेव को, गुरुदेव की आज्ञा पर समर्पित। इनमें से एक भी कम हो गया तो रस रीति में फर्क पड़ जाएगा। तनवांग मनोभीर अमलई सोहम तवई वापसिता। क्यों? क्योंकि गुरु निदई जो वस्तु है जुगल प्रेम को बोल,
तीन लोक की को गने तन मन प्राण अमोल। जो गुरुदेव ने वस्तु दी तो उसका मोल तीनों लोक नहीं हो सकते। फिर मेरे तन मन प्राण इनकी क्या बात है, इनको समर्पित करने की क्या बात है। ओस के पानी प्यास न भाजे, जब लग हरि सागर नहीं राजे। जो गुरु की अवहेलना करके संसार के भोगों को भोगने में, मनमानी आचरणों में सुख मान रहे हैं, तो ये ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। जब तक आनंद समुद्र हरि का तुम्हें अनुभव नहीं होगा, तब तक तुम्हारा भटकना नहीं मिटेगा। गुरु ने वही चरणारविंद की प्राप्ति के लिए उपासना दी है। नाना जोनि विषय रस भर में, फिर बंध्यो जाए दुख कर में। अब की बार हरि गुरु समझावे, पया के मन में नेक न आवे। बार बार उन्हीं भोगों को भोगा, दुर्गति प्राप्त की। अब की गुरुदेव समझा रहे हैं, मंत्र जप ले, नाम जप कर ले, जीवन का सार है भगवत प्राप्ति। पर विष को कीड़ा विषय रुचे, हरि रसामृत नेक न रुचे। ये विषयी जीव नहीं मानता, इसे हरि रसामृत अच्छा नहीं लगता। जैसे नाली के कीड़े को दूध में डालो तो समझता है मर जाएंगे, अमृत में डालो तो समझता है मर जाएंगे। ऐसे ही हम विषयी जीव, गुरुदेव कहते हैं प्रेमामृत सिंधु श्यामा श्याम के नाम रूप का उगाहन कर, तो हम उनकी अवहेलना करके विषय भोगों में जा रहे हैं। बहुतक जन्म विषय रस बीते, हरि रस स्वाद नेक नहीं पीते। बहुत जन्म बीत गए लेकिन विश्राम नहीं मिला, क्योंकि आप सच्ची मानिए, हमारा मन भोग नहीं चाहता, हमारा मन आनंद चाहता, सुख हो, ढेर सारा आनंद, ढेर सारा प्रेम हो। वो यहां कहीं है नहीं दुखालय में। मिठाई की दुकान में जाओ और बोले एक सिरप दे दो, 5 टेबलेट दे दो, और ये बोलेगा कहां खड़े हो, पढ़े लिखे हो? बोले हाँ जी पढ़े लिखे हैं। कहां खड़े हो? अच्छा ये तो औषधालय में मुझे जाना था, मैं तो मिष्ठान भंडार में मांग रहा हूं। अच्छा गलती हो गई, हमारा ध्यान कहीं और था। कुछ ऐसे ही हमसे गलती हो रही। भगवान ने इस मृत्यु लोक में बोर्ड लगा रखा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है और यही सब लाइन लगा के खरीदे, इधर सुखालय है, नाम रूप लीला धाम। कोई बिरला पढ़ा लिखा इधर देख पाता है कि सुखालय, नहीं तो बस दुखालय में खड़े खरीद रहे हैं, सुख मिल रहा है, दुख परिणाम देख लो। तब लगी कुशलन जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। तो गुरु के बचन शीस धरि ले, भव सागर तरी है सोते ही। ये गुरुदेव के वचन अपने सर पर धारण कर ले। सर पे धारण करने का मतलब है लिख के ऊपर पोथी धारण करना नहीं, दिमाग में बैठा लेना, मेरे गुरु ने क्या आज्ञा करी। अब की दाव भलो बन आयो, गुरु की आज्ञा ही समायो। बढ़िया दाव बन गया है, भवसागर से मुक्त होने का समर्थ गुरुदेव मिल गए, बस उनकी बात मान जाओ। दीन दयाल संग नित राखें, जुगल सरकार मृदु हंसी हंसी भाख हैं। किलके जो गुरुदेव के वचन अपने शीश पे रखते हैं, तो दीनदयाल प्रभु उसको अपने संग कर लेते हैं और हंसकर युगल सरकार उससे बात करते हैं गुरु के नाते से। यह रस पियो समुझ जी जानी, आवागमन भीर ब्रह्म भानी। तो बोले स्वर्ग नरक की छोड़ो आस, विषया रस सो हो निराश। रसिकन कियो यह निर्धार, ये वेद पुराणन को सब सार। स्वर्ग नरक की आस छोड़ो, ये विषयों का रस तो बहुत ही दुखदाई है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। वेद पुराण भी जिसे नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वही रस सिंधु प्रियालाल हमारे स्वामी, रात दिन श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जो साचो गुरु सो रहे, राखे कछु न दुराओ। ताको श्री हरि मिलत है, रसिक शिरोमणि राव। जो गुरु से कभी कपट नहीं रखता, गुरु से हृदय खोल करके संपूर्ण समर्पण का भाव। तो बोले रसिक शिरोमणि रस सिरताज बाक्य बिहारी लाल जी, प्रिया प्रीतम जो, फिर उसके सामने कोई पर्दा नहीं रखते। ताको हरि मिलत है, रसिक शिरोमणि राव। जितनो गुरु सो अंतरो, तितनो हरि सो होए। वेद पुराण संत जन ये भाग है सबको। गुरु से जितना अंतर बना के रखोगे, उतना ही प्रभु से अंतर बना रहेगा। वेद पुराण और संत जन, इन सबसे मिली हुई ये बात हम कह रहे हैं। गुरु कृपा, हृदय और बुद्धि दोनों पर गुरु कृपा का अधिकार, कुछ नहीं। पूरे हम सब पूरे जीवन की सार बात बता रहे। बलिहारी है उनको जिन्होंने अपनी गुरु कृपा को पहचान लिया। बस ये माया भ्रम केवल गुरु कृपा से नष्ट होता है। जहां सुकृपा सब भ्रम मिट जाएगी, केवल उनकी कृपा से। नहीं साधना हो रही थी, भगवान विश्वेश्वर की अपार कृपा थी। तो आज महसूस हो रहा है कि जैसे भोजन करा दिया जाए और प्यास ना बुझे, ऐसी स्थिति थी। ऐसा नहीं था कि आनंद नहीं था, पर भोजन करा दिया गया पर प्यास नहीं बुझी थी। वो प्यास आकर के गुरुदेव ने, वही गुरुदेव घुमाते हुए लाके यहां वृंदावन रस में प्यास बुझाई। अधूरा नहीं था, कोई भगवान विश्वेश्वर की कृपा अधूरी नहीं थी, पर भोजन करा दिया गया और पानी नहीं पिलाया गया तो कैसा लगेगा। तो पानी तो वृंदावन में था, कौन सा पानी? ये रस ही की मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल। ये जब रस से पिलाते हैं ना, तब वो जन्म जन्म की प्यास बुझती है। ब्रह्म स्वरूप तुम पहले भी थे, ब्रह्म स्वरूप अब भी हैं, और ब्रह्म स्वरूप आगे भी रहेंगे। और हर जीव है, पर बात बनी क्या, उसमें क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी साधना व असाधना से ब्रह्म स्वरूप में? वो तो है ही भगवत स्वरूप।
पर ये जो जन्म जन्म की प्यास है ये केवल महारानी जी से बुझी आके। हम तुम्हें सच्ची कह रहे हैं, हर साधना के क्षेत्र में जाने पर जो जहां डूबा वहीं उसको लग, ब्रह्मानंदम जो ब्रह्मानंद में लगा ना उसको लगा कि ब्रह्मानंद से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन जब वृंदावन का प्रेमानंद हुआ तब लगा कि ब्रह्मानंद इसके आगे तो है ही नहीं, कोटि कोटि मोक्ष सुख भी इसके आगे नहीं है। जो प्रियालाल की कृपा ये गुरुदेव ने दिया, इसलिए थर्राता है हमें, उन्हीं का दिया हुआ है। वो जब चाहे तब आप कर सकते हैं और जब चाहे तब उसका वर्धन कर सकते हैं। इसका रिमोट गुरु के हाथ में है। गुरु ही लाडली, लाडली ही गुरु है। तो ऐसे अंग संग दीनों केलि सुख अति आनंद बढ़ाए, गुरुदेव ने प्रिया प्रीतम का अंग संग प्रदान कर दिया। ऐसी मेरी लाडली अपनों ही सुख देत, जो साचो है गुरु में। बार बार बात यही आ रही, जो अपने गुरु में साचा लाडली जो बरसने लगती है। लाडली जो से यही मांगना है कि हमारे गुरु जी कभी हम पर अपना पन्ना हटावे। बस दंड देना, तिरस्कार करना, नाराज होना ये उनका अधिकार है, ये जीवन उनका है। वो खूब नाराज हुआ, तेरे दिन हमको ले ताड़े, तेरे दिन हमको दंड दे, अपना पन्ना हटा दे। ये शब्द सुनकर हम कांप गए थे जब उन्होंने भले परीक्षा के लिए कहा, लेकिन ऋषिदेव जी से कहा उनके गुरुदेव ने, नरहरिदास जी ने, कि जाओ मैं त्याग करता हूं तुम्हें। ये विनोद में भी नहीं, नहीं 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 नहीं, ये शब्द नहीं, अपना मुख मत दिखाना, यहां तक तो सह सकते हैं, लेकिन त्याग दिया आपको कि तू मेरा नहीं, ये बात नहीं बर्दाश्त हो। मुख ना दिखाना तो ये मैं मानता हूं कि मैं आपके मुख दिखाने लायक ही नहीं हूं, आप कृपा करके आने देते हो, आप जब चाहो रोक दो, लेकिन आपका हूं ये ठसक बना करके मैं जी सकता हूं। पर आपने कह दिया कि तू मेरा नहीं, फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। भजन करोगे तो माया प्रहत ज्ञानम, ये माया आपके ज्ञान का अपहरण नहीं कर पाएगी, शुद्ध बुद्धि रहेगी। भगवान की सत्ता है, माया की सत्ता नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। सत का कभी अभाव नहीं और असत की सत्ता नहीं। माया असत है, इसकी सत्ता नहीं। भगवान सत है, इनकी सत्ता है। और आप भगवान का भजन कर रहे हो तो आपके ज्ञान का अपहरण माया नहीं कर पाएगी। ये जो लोग कहते हैं कि मुझे जानकारी है कि ये गलत है, पर पता नहीं कौन मेरे दिमाग में बैठ करके गलत करवा देता। कामना, कामना वासना ये इतनी प्रबल हो जाती है कि ये अपहृत ज्ञानम, ये ज्ञान का अपहरण कर लेती है और हमसे जबरदस्ती वो पाप कर्म बन जाता है। उस माया का नाम कामना है। भगवान ने दो को कहा, पापी और मूढ़, ये मेरी शरण में नहीं होते। जो मूढ़ पुरुष है, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, ये उसके अंदर वृत्तियां रहती। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। ये बात उसको जचती नहीं है कि भगवान की शरण में होकर धर्म आचरण करते हुए भजन करते जीवन व्यतीत करें। विनाशी वस्तु पदार्थ में अपना जीवन, दिव्य जीवन नष्ट कर देते हैं। तमोगुण की अधिकता होने से सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका कोई ज्ञान नहीं रहता। जो भगवान से विमुख है उनके हृदय में अधिकतर रजोगुण और तमोगुण रहता है। उसकी अधिकता से उनको यह ज्ञान नहीं रहता कि सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान नहीं रहता। दुष्कृति, पाप कर्म करने वाला मूढ़ अज्ञानी पुरुष भगवान की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकता। फिर वो परमात्मा की शरण कैसे हो? इसलिए भगवान उसे कहा नराधमाहा। वो पाप कर्म करने वाला, वो मूढ़ मनुष्य नराधम है, पशुओं से भी नीचे। सुअर कुत्ता उससे अच्छे, क्योंकि अपना कर्म करके वो भोग करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और ये मनुष्य सबसे ऊपर की उनमें आकर नीच कर्म करके नीचे को जा रहा है। इसलिए नराधम, पापी, मूढ़ पुरुष भगवान की शरण में नहीं होते। जो माया प्रहत ज्ञानम आसुरम भाव आश्रिता, भगवान की माया के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। माया विवेक को ढकती है, ज्ञान को ढकती है। आसुर भाव वालों के, भजन करने वालों के नहीं, आसुर भाव वालों के ज्ञान को ढकती है। जैसे सत्संग सुना, 2 मिनट बाहर निकले, पूरा पर्दा डाल दिया, फिर वही मनमानी बातें चलने लगी, फिर वही मनमानी चिंतन चलने लगा। और जो भजन करने वाले हैं वो एक एक शब्द का चिंतन, आज हमने सत्संग में सुना, वो सत्संग में रहेंगे और वो तुरंत कुसंग में चले जाएंगे। बुरे स्वभाव वाले पापी लोग भी कभी कभी भगवान की कृपा से साधु संग प्राप्त करते हैं। वासना ये इतनी प्रबल हो जाती है कि ये अपहृत ज्ञानम, ये ज्ञान का अपहरण कर लेती है और हमसे जबरदस्ती वो पाप कर्म बन जाता है। उस माया का नाम कामना है। भगवान ने दो को कहा, पापी और मूढ़, ये मेरी शरण में नहीं होते। जो मूढ़ पुरुष है, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, ये उसके अंदर वृत्तियां रहती। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। ये बात उसको जचती नहीं है कि भगवान की शरण में होकर धर्म आचरण करते हुए भजन करते जीवन व्यतीत करें। विनाशी वस्तु पदार्थ में अपना जीवन, दिव्य जीवन नष्ट कर देते हैं। तमोगुण की अधिकता होने से सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका कोई ज्ञान नहीं रहता।
जो भगवान से विमुख है उनके हृदय में अधिकतर रजोगुण और तमोगुण रहता है। उसकी अधिकता से उनको यह ज्ञान नहीं रहता कि सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान नहीं रहता। दुष्कृति, पाप कर्म करने वाला मूढ़ अज्ञानी पुरुष भगवान की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकता। फिर वो परमात्मा की शरण कैसे हो? इसलिए भगवान उसे कहा नराधमाहा। वो पाप कर्म करने वाला, वो मूढ़ मनुष्य नराधम है, पशुओं से भी नीच है। सुअर कुत्ता उससे अच्छे, क्योंकि अपना कर्म करके वो भोग करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और ये मनुष्य सबसे ऊपर की योनि में आकर नीच कर्म करके नीचे को जा रहा है। इसलिए नराधम पापी मूढ़ पुरुष भगवान की शरण में नहीं होते। जो माया प्रहत ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिता, भगवान की माया के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। माया विवेक को ढकती है, ज्ञान को ढकती है। आसुर भाव वालों के, भजन करने वालों के नहीं, आसुर भाव वालों के ज्ञान को ढकती है। जैसे सत्संग सुना, 2 मिनट बाहर निकले, पूरा पर्दा डाल दिया, फिर वही मनमानी बातें चलने लगी, फिर वही मनमानी चिंतन चलने लगा। और जो भजन करने वाले हैं वो एक एक शब्द का चिंतन, आज हमने सत्संग में सुना, वो सत्संग में रहेंगे और वो तुरंत कुसंग में चले जाएंगे। बुरे स्वभाव वाले पापी लोग भी कभी कभी भगवान की कृपा से साधु संग प्राप्त करते हैं। खलौ करई भली पाई सुसंगु, अच्छा कोई मित्र है उनका, चलो यार सत्संग सुनते हैं, वो आ गए। खलौ करई भली पाई सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। एक भी बात उनकी पकड़ में नहीं आएगी। तमोगुण बढ़ा हुआ है, वो आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण और प्राणों का पोषण, बस जो मन में आया वो किया, शरीर स्वस्थ रहे, खूब इंद्रियों से भोग भोगूं, यही। वो भगवान से सर्वथा विमुख रहते हैं। वो इसलिए भगवान की शरण में नहीं होते, क्योंकि माया ने उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया है। अगर नाम जब चलता रहेगा तो माया आपके ज्ञान का अपहरण नहीं करेगी। नाम जब छूटा, जिस समय तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई, तो क्या विपत्ति? माया प्रहत ज्ञानम, आपके ज्ञान का माया अपहरण कर लेगी। कोई ऐसा कार्य करा देगी जो जीवन बर्बाद कर देगी। एक क्रिया पूरी जीवन को बर्बाद कर सकती है। जिनका ज्ञान माया ने अपहृत कर लिया है, उनको भोग पदार्थ बहुत अच्छे लगते हैं, रुपया अच्छा लगता है, मान सम्मान अच्छा लगता है। ये 3 बातें, कंचन, कामिनी, कीर्ति, तीनों में उनकी बहुत प्रियता होती है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, इन तीनों की जहां मांग है वो आसुर स्वभाव का है, कोई भी हो, चाहे जिस भेष में हो, राक्षस है। पराई माता बहनों की भोगने की इच्छा, अच्छे अच्छे पदार्थ खा करके इंद्रियों की दुलार की इच्छा, ये सब कामिनी के अंतर्गत आता है। खूब रुपया पैसा मिले, कंचन के अंतर्गत आता है। प्रणाम प्रतिष्ठा वाहवाही मिले, नाम कीर्ति हो, ये 3 जिसके अंदर ये है, उसमें असुर भाव है। असुर कहते हैं प्राणों को, जो प्राणों के पोषण की केवल वृत्ति रखता है, जो इंद्रियों के दुलार की केवल वृत्ति, जो इंद्री मांगे वो दे दिया, कोई विचार नहीं किया कि धर्म विरुद्ध है कि नहीं, वो राक्षस है, असुर है वो। अब आप देखो, सबके अंदर दैवी और आसुरी भाव रहते हैं, सुमति और कुमति रहती है। अब आप राक्षसी भाव बढ़ा रहे हैं या दैवी भाव बढ़ा रहे हैं? आखिरी वाली जो चीज है मान, वो इतनी दूषित नहीं है जितना कंचन और कामिनी दूषित है, क्योंकि ये सूक्ष्म दोष है। मान ये बड़े अच्छे अच्छे संतों में भी रहता है, मान प्रतिष्ठा कीर्ति ये, पर कंचन कामनी तो ये बहुत ही दूषित बात है, ये बड़ा स्थूल दोष है। अगर ये रुपया इकट्ठा करना और पराई स्त्री के भोगने की बात है, तो चाहे जितने बड़े पद पे बैठा हो, चाहे जो भेष रखे, वो राक्षस है, वो असुर है। मेरी दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में, वो कभी संत नहीं हो सकता। जो पराई माता बहनों के भोगने की इच्छा रखता है और रुपया इकट्ठा करने की इच्छा रखता है, वो कह रहे हैं कि मान बढ़ाई तो बड़ी बड़ी जगहों में पाई गई, और ये सूक्ष्म दोष से थोड़ा ज्ञान प्रकाशित होगा तो ये भी नष्ट हो जाएगा। ये देह भाव के अंतर्गत जो कंचन कामिनी का है, ये बहुत बुरा दोष है और ये जीव को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। मैं ये जरूर कहता हूं कि भगवान केवल भगवान है, उनके समान कोई नहीं हो सकता। जो अपने को भगवान मान करके पूजा करवाते हैं वो सावधान रहें, नरक का रास्ता पुष्ट करते हैं। भगवान मान के अपनी पूजा, भगवान तो सिर्फ भगवान, भगवान जैसा कोई कर भी नहीं सकता। कोई अपने को ब्रह्म भाव से लाकर भगवान में लीन हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। 5 किलो का बांट ऐसे 7 दिन 7 रात उठा के रखे हमारे लाला ने, गिरिराज धरन ने 7वें वर्ष की अवस्था में 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात रखा। भगवान जैसे सिर्फ भगवान है। एक कोबरा काट ले तो बचना मुश्किल हो जाता है, फिर जिसके 101 फण है कालिया, वो कितनी बार भगवान को डसा,
अपनी लपेट में फंसा, और जहरीला कुंड भगवान को भगवान है। एक जलता हुआ कोयला घंटा 2 घंटा मुख में नहीं रख सकता, पूरे दावानल को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में पान किया। भगवान तो शिव भगवान है। अघासुर, बकासुर, केशी, कंस, चाड़ूर, मुष्टिक, कुलियापीड़, ये सब अजय है। लालजू ने 11 वर्ष की अवस्था तक इनको सबको निपटा दिया था। भगवान जैसा कोई भगवान नहीं हो सकता। आजकल बहुत लोग भगवान बन रहे हैं। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार, भगवान का आसन सिर्फ भगवान, दूसरा कोई नहीं। जो ये कहता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान स्वयं कहते हैं, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। तो वहां पूजा की बात नहीं, संत को भगवान से भी बढ़कर मानने की बात। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्यों? क्योंकि उनकी संगति से मुझे आपका परिचय मिला। आप तो हमारे हृदय में विराजमान थे, पर माया कभी दूर नहीं हुई। लेकिन जब आपके संतों का संग हुआ तो हमारे आचरण सुधरने लगे। हमने माया का त्याग किया। रुपया, पैसा, घर, परिवार, सुख सामग्री सब ऐसे लगने लगी, उसका त्याग किया तो मेरे मन में विश्वास जागृत